हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम बैक टू बेस्ट नोट्स ट्यूटोरियल। आज हम बात करने वाले हैं जो आपका 15th नंबर का टॉपिक है सिलेबस में, उसके बारे में लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म। तो चलिए, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसे हम लोग करने जा रहे हैं और होपफुली ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम्स में। चैप्टर फर्स्ट, लिटरेरी क्रिटिसिज्म। लिटरेरी क्रिटिसिज्म को समझते हैं। बेसिक जो टर्म्स हैं वो आप लोगों को पता होने चाहिए, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे से आंसर कर पाए। द टर्म क्रिटिसिज्म कम्स फ्रॉम ग्रीक टर्म क्राइट्स, मीन्स टू जज। जो क्राइट्स वर्ड है, इससे क्रिटिसिज्म निकल कर आया है। ये ग्रीक लैंग्वेज का टर्म है और जिसका मीनिंग होता है टू जज। Poets make judgments about themes and techniques to be used in his work. And it's all about self-assessment, reflection and judgment. तो इनमें असेसमेंट आता है, सेल्फ असेसमेंट, रिफ्लेक्शन के बारे में हम बात करते हैं, जजमेंट के बारे में बात करते हैं जब हम क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। लिटरेरी क्रिटिसिज्म गोज फार बैक इनटू आर्कियन ग्रीस, बिगिनिंग अराउंड 800 BC। अगर हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बात करें तो इसका ओरिजिन हमें मिलता है 800 BC के अराउंड ग्रीस में। ठीक है, तो अब हम इनको डिवाइड करते हैं कुछ पीरियड्स में। जैसा कि फर्स्ट पीरियड है द एरा ऑफ 800 BC। इसमें आप लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं जैसे होमर, हेसियड, और लिरिक पोइट्स कुछ थे जैसे आर्कियोलॉकस, एबिकस, एलेकस एंड सैफो। ये आप लोगों के राइटर्स थे उस टाइम पे। एंड क्लासिकल पीरियड 500 BC, द पीरियड ऑफ ग्रेट ड्रामेटिस्ट यूरिपिडेस, एसाइलस, सोफोक्लस। अच्छा, हमें जो हिस्ट्री है, ठीक है, जैसा कि आपके सिलेबस में भी है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जो लिटरेरी थ्योरी है एंड क्रिटिसिज्म है, अगर आप इसे बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप लोगों को लिटरेरी क्रिटिसिज्म की जो हिस्ट्री है वो भी समझ में आनी चाहिए। तभी आप जब आप पहुंचेंगे नियो क्लासिकल के पास में, नियो क्लासिकल पीरियड के पास आप जब पहुंचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन से राइटर्स थे जो कि क्लासिकल थे और कौन सा वो पीरियड था जिससे कि मोटिवेटेड होकर जो नियो क्लासिकल एरा के राइटर्स थे उन्होंने अपनी राइटिंग्स लिखी। तो इस तरह से जब आपको हिस्ट्री पता होती है तो आपको फैक्ट्स थोड़े से ज़्यादा लंबे टाइम तक आप उन्हें याद रख सकते हैं। कुछ फिलोसोफर्स थे जैसे सोक्रेटिस थे, प्लेटो है एंड एरिस्टोटल है। इसके बाद पीरियड की बात करें तो हेलेनिस्टिक पीरियड आता है। इट डिफ्यूज्ड ग्रीक कल्चर इनटू मेडिटेरियन एंड मिडिल ईस्ट। इट वाज एडेड बाय कंक्वेस्ट ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो ये जो पीरियड शुरू होता है वो अलेक्जेंडर की जीत के साथ में शुरू होता है। द सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया बिकेम अ सेंटर ऑफ लर्निंग। तो जो ये सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया थी ये बहुत फेमस हो जाती है, लर्निंग सेंटर ऑफ लर्निंग बन जाती है with the establishment of an enormous library and museum। दे यहाँ पर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी को सेट किया जाता है, म्यूजियम सेट किया जाता है। द रेनाउंड फिलोसोफर्स, उस टाइम के जो रेनाउंड फिलोसोफर्स थे वो थे कैलिमेकस, अपोलिनियस, रोडियस एंड जेनोडोटस। ये उस टाइम के रेनाउंड फिलोसोफर्स थे। दे इनरिच्ड ह्यूमन नॉलेज विद देयर राइटिंग्स ऑन पोएट्री एंड ग्रामर ड्यूरिंग दिस पीरियड। उन्होंने किस किस चीज़ पर लिखा था? पोएट्री एंड ग्रामर पे। तो पीरियड वाइज आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन से टाइम पे कौन कौन सी चीजें या कौन सी जेनरा पे वर्क हो रहा था। द हेलेनिस्टिक पीरियड एंडेड विद द बैटल ऑफ एक्टियम। बैटल ऑफ एक्टियम में जो हेलेनिस्टिक पीरियड था जो कि 31 BC में हुआ था, वहां पे ये एंड हो जाता है। ऑक्टेवियस सीजर एनेक्स्ड अलेक्जेंडर्स एम्पायर। जो ऑक्टेवियस सीजर थे उन्होंने अलेक्जेंडर एम्पायर को जीत लिया था, उसे बर्बाद भी कर लिया था साथ में। ही बिकेम revered as Augustus Caesar, the first Roman emperor। उसको बहुत ज़्यादा, जो ऑक्टेवियस सीजर था, जो रोमन एम्पायर था, उसके जैसा उसको रिस्पेक्ट भी मिल रही थी। ड्यूरिंग द स्पान ऑफ 1000 years, philosophers laid down the basic concepts। फॉर इंस्टेंस अब क्या हो रहा है, जो 1000 years बाद ये जो 1000 year का टाइम स्पान चल रहा था तो उसमें कुछ चीज़ें, बेसिक कॉन्सेप्ट आने लगे थे लिटरेचर में, और वहीं से आप लोगों की शुरुआत होती है लिटरेरी क्रिटिसिज्म और थ्योरी की। इसमें से एक कॉन्सेप्ट था मिमेसिस, दूसरा कॉन्सेप्ट ब्यूटी था, इट्स कनेक्शन विद ट्रुथ, ट्रुथ के साथ में इसका कनेक्शन। तो यहाँ से शुरुआत होती है। जो शुरुआत में कंपैरिजन की बात हुई, मिमेसिस की बात हुई, कॉपी करने की बात हुई, ठीक है, इन चीज़ों का सिंपल फॉर्मूले, सिंपल बात,
यहाँ से शुरुआत हुई थी लिटरेरी क्रिटिसिज्म की। ऑर्गेनिक यूनिटी की बात हो रही थी, फंक्शन ऑफ लिटरेचर की बात हो रही थी, डेफिनेशन ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच एंड नोशन ऑफ कैनन ऑफ लिटरेरी वर्क एक्सेट्रा। यहाँ से ये सारी टर्म्स आना शुरू हो गए थे इंग्लिश लिटरेचर में। एरिस्टोफेन्स प्ले द फ्रॉग, ये आप लोगों का क्या था, 405 बीसी में लिखा गया था, एरिस्टोफेन्स प्लेज ऑफ द फ्रॉग। अब आप लोगों को यहाँ पे राइटर का नाम भी पता होना चाहिए और वर्क का नाम भी पता होना चाहिए। द फर्स्ट रिकॉर्डेड इंस्टेंस ऑफ क्रिटिसिज्म गो बैक टू ड्रामेटिक इवेंट्स। तो ये आप लोगों को फर्स्ट रिकॉर्डेड जो एग्जाम्पल है क्रिटिसिज्म का, वो एरिस्टोफेन्स प्लेज ऑफ प्ले द फ्रॉग्स था। Literary criticism is used to entertain and amuse a large audience of several thousands people. जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म थी उसे एंटरटेन करने के लिए, अम्यूज करने के लिए भी यूज किया जा रहा था। पोएट्री फॉर देम वाज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन एजुकेशन पर्पस। पोएट्री उस टाइम पे काफ़ी फेमस थी, एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज की जा रही थी। इट वॉज अ फोरम फॉर द डिस्कशन ऑफ लार्जर इश्यूज, और ये एक तरह से फोरम का काम कर रही थी जहाँ पे कि लार्जर इश्यूज के बारे में बात होती थी। एरिस्टोफेन्स डिस्कसेस द रिलेटिव मेरिट्स ऑफ असाइलस एंड यूरोपिस, और जो एरिस्टोफेन थे उन्होंने डिस्कस किया था रिलेटिव मेरिट्स के बारे में असाइलस एंड यूरोपिस के। पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें, ड्यूरिंग these historical circumstances, three development decisively influenced the nature of philosophy and criticism. The evolution of the polis or city-state, the defeat of Athens to Sparta in the Peloponnesian War. So these are the topics 431 BC to 404 BC. पेन हेलेनिज्म, लिटरेरी आइडल्स, उस टाइम पर ये टाइम पीरियड था। टाइम जो स्पान है उसे आप लोगों को याद कर लेना है, फिर धीरे धीरे हम सारे टॉपिक्स इसमें करने वाले हैं। ये यहाँ पे आप लोगों के 15 समथिंग टॉपिक्स में आप लोगों का जो लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को सारे टॉपिक्स भी बता दूंगा इस वीडियो के लास्ट में कि क्या क्या हम पढ़ने जा रहे हैं। Pan-Hellenism, literary ideals, development of certain and standard among the elites of the various city-states of Greece. It led to process of standardization and the evolution of canon, certain group of text into status of classes. तो यहाँ पर से कैनन जो थ्योरी आई थी कैनन की, वो शुरुआत हुई और एक ग्रुप ऑफ टेक्स्ट जिसको कि क्लासिक्स बना लिया गया। तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि न्यू क्लासिज्म उसके बाद आ गया था। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म में हम कितने टॉपिक्स करने वाले हैं। यहाँ पे आप लोगों के पास 15 टॉपिक्स हैं जिनको हम करेंगे, और डिटेल में प्लेटो, एरिस्टोटल, हॉरेस, लॉन्जाइनस, फिलिप सिडनी, रिनेसा क्रिटिसिज्म, जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप, सैमुअल जॉनसन, विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टायलर कॉलेज, मैथ्यू अर्नोल्ड, टी.एस. इलियट। ठीक है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म मेड इजी विद कौशिक, ये मैंने कुछ चीज़ों को इजी करने की कोशिश की है और फिर मैं वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। तो अगर आप पॉलिटेक्निक लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, कंप्लीट सिलेबस आप चाहते हैं, उसके नोट्स आप चाहते हैं, तो हमसे ज़रूर जुड़े। आप लोगों के पास में व्हाट्सएप नंबर हमारा है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। एंड हमारा जो मोटो है, लर्न हाउ टू लर्न, वो सीखिए कि सीखते कैसे हैं। ठीक है, ये अगर आप लोगों को आता है तो आप लोग बहुत बेहतर सीख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेसन में, जो कि आपका जो नेक्स्ट लेसन होगा वो हम डिस्कस करेंगे प्लेटो के बारे में। तो मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए गुड बाय, ठीक है।